हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इटली यूरोप का एक ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां आम लड़कों से ज्यादा पादरियों के साथ सोना पसंद करती हैं। ये वो मुल्क है जहां जना आम है, शराब पीने की इजाजत हुकूमत खुद देती है। इटली में ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं जिन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा फहश लड़कियों में गिना जाता है। यहाँ पादरी उभरे हुए जिस्म की क्यों पसंद करते हैं? पुराने रूमी बादशाहों ने नंगी औरतों के मकबरे मुजस्मे क्यों बनवाए थे? आज का इटली कैसा है और आज भी इटली में 100 ऐसे कौन से कबाइल हैं जो आज भी शादी से पहले लड़की को बैल के साथ हम बिस्तरी करने का रिवाज रखते हैं? पाकिस्तानी इटली का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं? कितना खर्च आता है? कौन सी नौकरियां पाकिस्तानियों के लिए यहां इंतजार कर रही हैं? इसके अलावा यहां का कल्चर, हैरानक और शर्मनाक हकायक और मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में ये सब आपको तफसील से बताया जाएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फेटिव होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। चलिए अब आगाज करते हैं इटली की एक शानदार सैर का। दोस्तों, इटली यूरोप के जुबी हिस्से में वाक़या एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया तारीख, फन, रुमाल और फैशन खानों और सियाहत के हवाले से एक खास मकाम देती है। ये वो सरजमीन है जहां कदीम रोमन सल्तनत ने जन्म लिया, जहां गलियों, इमारतों और मैदानों में हजारों साल पुरानी तारीख आज भी सांस लेती महसूस होती है। इटली का कुल रकबा तकरीबन 3,01,034 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी लगभग 5,90,00,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से यह यूरोप के बड़े मुआलिक में शुमार होता है। यहाँ ज्यादातर अतालवी जुबान बोली जाती है, मगर सियाहत की वजह से अंग्रेजी भी आम समझी जाती है। मजहबी एतबार से इटली को ईसाईयत, खुसूसन कैथोलिक मसीहत का आलमी मरकज कहा जाता है, क्योंकि वेंटिकन सिटी इस मुल्क के अंदर वाक़या है। आबादी की अक्सरियत रोमन कैथोलिक है। इसके अलावा इस्लाम, यहूदियत और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद है। अगरचे इटली मजहबी तारीख रखता है, मगर अमली जिंदगी में यह मुल्क एक जदीद और सेकुलर मुआशरा बन चुका है, जहां मजहब ज्यादातर जाती मामला समझा जाता है। इटली का मुआशरा ज़ाहरी तौर पर बहुत खुश रंग खुला और जिंदगी से भरपूर नजर आता है। यहाँ के लोग खुशमजाज, बातूनी और जज्बाती समझे जाते हैं। मौसी रक्स खाना और मेलजोल इनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। इटली की लड़कियों का तर्ज जिंदगी भी यूरोप के दीगर मगरबी मुआलिक की तरह आजाद और फैशन पर मबनी तस्वुर किया जाता है। दोस्तों, फैशन इंडस्ट्री में इटली का शुमार दुनिया के बड़े मराकज में होता है। यही वजह है कि यहाँ की खवातीन लिबास, मेकअप और जदीद लिबास और अंदाज गुफ्तगू पर खास तवज्जो देती हैं। मुख्तसर और जदीद लिबास साहली इलाकों में, नीम अरिया लिबास, आज़ादाना मेलजोल और खुले ताल्लुकात यहाँ आम समाजी रवैये समझे जाते हैं। मर्दों खवातीन के दरमियान ताल्लुकात को महदूद करने का कोई सख्त समाजी दबाव नहीं। नाइट लाइफ, बार्स, क्लब्स और साहली पार्टियां सियाती शहरों की पहचान बन चुकी हैं। खास तौर पर रोम, मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस और वीनस जैसे शहरों में रात की जिंदगी दिन जितनी ही मुतहरिक नजर आती है। नाकदिन के मुताबिक इटली में भी सियाहत को फरोग देने के लिए ऐसे पहलुओं को नुमाया करना जो मशरकी मुशरों में फहाशी या इखलाकी बिगाड़ के जुमरे में आते हैं। साहली रिसोर्ट्स, नाइट क्लब्स, फैशन शोज, बाज इश्तहारात में जिस्मानी नुमाइश को मामूल के तौर पर पेश किया जाता है। अगरचे इटली में जिस्म फिरोशी मुकम्मल तौर पर कानूनी नहीं, मगर अमली तौर पर यह सरगर्मी मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है और एक समाजी हकीकत के तौर पर जानी जाती है। ये बात बहुत से लोगों के लिए हैरानक और शर्मनाक समझी जाती है कि एक मजहबी तारीख रखने वाला मुल्क आज इस कदर आज़ाद समाजी ढांचे का हामिल बन चुका है। दोस्तों, इटली की तारीख इंसानी तहजीब के अहम तरीन अबवा में मुश्तमिल है। कदीम रोम दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में शुमार होता था। रोमन कानून, सड़कें, इमारतें और निज़ाम आज भी दुनिया भर में मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं। दोस्तों, रोमन सल्तनत के जवाल के बाद इटली मुख्तलिफ रियासतों में बंट गया। क्रूने वस्ता में कलीसा का असर बढ़ा। निशातानिया का दौर आया जिसने फन, अदब और साइंस को नई जिंदगी दी।
लेनार्डो, डॉन्ची, माइकल एंजेलो और दीगर अज़म फनकार इसी सरजमी से ताल्लुक रखते हैं। 19वीं सदी में इटली एक मुहतद रियासत बना। 20वीं सदी में फाशिज्म, दूसरी जंग अजीम और उसके बाद जमहूरी निज़ाम ने इस मुल्क की सिमत तय की। आज इटली यूरोपीय यूनियन का अहम रुकन है, मगर मुआशी मसाइल, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेहकाम इसके बड़े चैलेंजेस हैं। इसके बावजूद इटली की सकाफत खाने, फने तामीर, कुदरती हुस्न सियाहों को मुसलसल अपनी तरफ खींचते हैं। पहाड़, साहिल, तारीखी शहर और देहात इस मुल्क को एक मुकम्मल सियाती पैकेज बनाते हैं। हम इस खूबसूरती के पीछे समाजी आज़ादी, इखलाकी बहसें और सकाफती तजादात भी मौजूद हैं, जो हर आने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, अगर इटली के मशहूर मकामात का जिक्र किया जाए तो ये मुल्क वाकई एक खुला हुआ म्यूजियम महसूस होता है, जहां हर शहर अपनी अलग शनाख्त और तारीख रखता है। दार हुकूमत रोम को अब्दी शहर कहा जाता है, जहां कॉल्सियम, रोमन फोरम, पैंथन और कदीम खंडरात आज भी रोमन सल्तनत की अजमत की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी रियासत होने के बावजूद मजहबी और तारीखी लिहाज से बेहद अहम है, जहां सेंट पीटर्स, बेल्सिका और सेटियन चैपल जैसे शाहकार मौजूद हैं। फ्लोरेंस निशातानिया का गहवारा समझा जाता है, जहां फन, मुजस्साजी और मुसव अपने अरूज पर नजर आती है। मिलान फैशन और कारोबार का मरकज है, जहां आलमी ब्रांड्स, फैशन वीक और जदीद तर्ज जिंदगी नुमाया है। विनस पानी पर बसा हुआ शहर है, जो नहरों, कश्तियों और रोमानवी माहौल की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। नीपर्स तारीखी अहमियत के साथ साथ पिज़्ज़ा के लिए मशहूर है, जबकि इसके करीब वाक़या पंपई के खंडरात आतिशफशा की तबाही की याद दिलाते हैं। माल्फी कोस्ट और सिसिली और सर्डेनिया जैसे साहली इलाकों, नीले समंदर, रेतले सालों और खुले तफरीही माहौल की वजह से खास तौर पर सियाहों में मकबूल है। यही वो मकामात हैं जहां इटली की सियाहत आज़ादी, लुत्फ़अंदोज़ी और जमालियाती हुस्न को नुमाया अंदाज में पेश करती है। दोस्तों, नाकनीन के मुताबिक साहली इलाकों में सियाहत के फ़रोग़ के नाम पर ऐसे मनाजिर और सरगर्मियां आम हैं जिन्हें कदामत पसंद मुआशरों में इखलाकी हुदूद से बाहर समझा जाता है। नहीं लिबास, साहली पार्टियां, शराबनशी और नाइट इवेंट्स यहाँ मामूल की बात है, अगरचे यह सब कानूनी और मकामी सकाफत के मुताबिक है। मगर मशरकी मुआलिक से आने वाले सियाहों के लिए यह एक सकाफती झटका साबित हो सकता है। इटली में मीडिया, इश्तहारात और फैशन इंडस्ट्री में जिस्मानी नुमाइश को एक फन या इजहार समझा जाता है। यही वजह कि बाज़ हल्के इसे फहाशी के फरोग से जोड़ते हैं, जबकि मौकामी मुआशरा इसे जाती आज़ादी और सकाफती रवायत का हिस्सा मानता है। हैरानकन हकीकत यह भी है कि इटली में खानदानी निज़ाम कमज़ोर हो रहा है। शादी की शरह कम और बगैर शादी के साथ रहने वाले जोड़ों की तादाद बढ़ रही है। बच्चे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आबादी बूढ़ी होती जा रही है। यही समाजी तब्दीलियां हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। पाकिस्तानियों के लिए अगर इटली का सफर करना हो तो शेंगन वीजा दरकार होता है, क्योंकि इटली शेंगन जोन का हिस्सा है। पाकिस्तान में इटली का सफारखाना इस्लामाबाद में वाक़या है, जबकि वीजा दरख्वास्त आमतौर पर मुकर्ररा वीजा सेंटर्स के जरिए दी जाती है। ताम कानूनी तौर पर काम करने के लिए वर्क परमिट, रिहाइश, इजाजतनामा जरूरी होता है। गैर कानूनी काम करने वालों को सख्त जुर्माने और मुकम्मल मुल्क बदरी का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोग कानूनी तरीकों से आने की बजाय खतरनाक रास्ते इख्तियार करते हैं, जो कि अक्सर इंसानी स्मगलिंग, धोखे और मुश्किलात पर मुंतज़ होते हैं। ये एक तल्ख और शर्मनाक हकीकत है कि बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में लोग अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं। दोस्तों, इटली की मशहत अगरचे बड़ी है, मगर बेरोजगारी खास तौर पर नौजवानों में एक संगीन मसला है। इसके बावजूद गैर मुल्की मजदूर कम उजरत वाले शोबों में अहम किरदार अदा करते हैं। इटली के कवानीन सख्त मगर कहीं कहीं सुस्त रवि का शिकार भी हैं। ब्यूरोक्रेसी, टैक्स और सरकारी कागजी कार्रवाई आम आदमी के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। मजमूई तौर पर इटली एक ऐसा मुल्क है जो बैकवफ शानदार तारीखी अजमत, कुदरती हुस्न और समाजी आज़ादी का इम्तिजाज पेश करता है, जहाँ की जिंदगी रंगीन, खुली और जज्बात से भरपूर है।
मगर इसके साथ साथ इखलाकी बहस, माशी मसाइल और सकाफती तजादात भी आज हकीकत का हिस्सा है। इटली को समझने के लिए इसके कदीम खंडरात, फैशन शोज, साहिल ही नहीं बल्कि इसके बदलते हुए मुआशरे, इक़दार और जद्दोजहद को भी समझना जरूरी है। यही पहलू इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प और मुतनाज़े सियाहती मुअल्लिक में शामिल करता है। दोस्तों, ये थी बेहद खूबसूरत मुल्क इटली की वीडियो और सैर पर बनी एक मालूमाती डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह नेबर।